नमस्कार, जय माई की। एस्ट्रो केशव पंडित के एक और शो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। उज्जैन परिक्षेत्र से मां भगवती राजराजेश्वरी बगलामुखी की कृपा आप सभी को मिलती रहे। आइए शुरुआत करते हैं इस एपिसोड में। अब मां भगवती को कैसे प्रसन्न किया जाए। देखिए, मां बगलामुखी राजराजेश्वरी को 2025 में अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो सबसे पहले रुद्रयामल तंत्र जो ग्रंथ है या विष्णुयामल तंत्र जो ग्रंथ है उसमें से बगला स्तोत्र शतनाम स्तोत्र लें और 1100 पाठ संपन्न कर दें। चाहे 1 महीने में करें, 2 महीने में करें, डेली आप 10 पाठ करते हैं, 5 पाठ करते हैं, इस तरह से 1 महीने, 3 महीने, 5 महीने में शुरू करें। रुद्रयामल तंत्र में से जो बगला स्तोत्र शतनाम स्तोत्र है वो आप इंटरनेट पे उपलब्ध कहीं से भी ले सकते हैं। वो इस तरह से शुरू होता है। 2 लाइनें मैं आपको बता देता हूँ। ब्रह्मास्त्र रूपिणी देवी माता श्री बगलामुखी शक्ति ज्ञान रूपाचा ब्रह्मानंद प्रदायिनी। अगर आप विदेशों में रहते हैं, हिंदी नहीं जानते हैं, संस्कृत नहीं जानते हैं, तो आपको सुन भी सकते हैं उसको। आप हमारे YouTube चैनल पे एस्ट्रो केशव पंडित पे आइए, वहाँ पे इसका ऑडियो लिंक है। उस ऑडियो को आप सुनिए। उस ऑडियो को सुनने मात्र से आपके कष्टों का निवारण होगा। आप हमारे चैनल पे 40 और अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र सुन सकते हैं। और अगर आप विष्णु यामल ग्रंथ से करना चाहते हैं तो वो इस तरह से शुरू होता है। ओम बगला विष्णु वनिता विष्णु शंकर भामनी बहुला वेद माता च महाविष्णु प्रसूरपी। तो इस तरह से आप इसको भी जप कर सकते हैं। तो माई को आप शतनाम से बना सकते हैं। अगर आप दीक्षित हैं तो आप एकाक्षरी मंत्र से लेकर अलग अलग मंत्रों का जप कर सकते हैं, लेकिन सारी साधनाएं आपको गुरु सानिध्य में करनी है। देखिए, कई लोग हमें कॉल पे, ईमेल पे या अलग अलग माध्यमों से पूछते हैं कि हम भगवती का अगर पूरा मंत्र नहीं जप सकते, हमारे पास दीक्षा नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं। आज यहाँ मैं आपको 4 लाइनें बताने जा रहा हूँ। अगर आपके पास दीक्षा नहीं है, कोई समस्या नहीं है, आप लिंक से इस मंत्र को ले सकते हैं। ये मंत्र एक स्तोत्र है, वहाँ से लिया गया है, तो ये मंत्र नहीं है, इसमें दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। धन की समस्या है, अगर धन नहीं है आपके पास तो डेली 108 बार जो मैंने आपको मंत्र बता रहा हूँ मैं अभी, एक श्लोक से 2 लाइनें ली गई हैं, इसमें किसी दीक्षा की आवश्यकता नहीं, इसको आप जप सकते हैं। अगर इसको आप जपने लगेंगे नित्य, 41 दिन के अंदर आपके पास बहुत धन होगा। लोग हमसे बोलते हैं कि आचार्य जी आप करोड़पति बनने के बहुत नुस्खे बताते हो, क्या आप करोड़पति बन चुके हो? देखिए, अगर धन से ही करोड़पति व्यक्ति होता है तो हाँ, वो तो हम बन चुके हैं, ठीक है। लेकिन धन से ही व्यक्ति करोड़पति नहीं होता। कितने असंख्य आशीर्वाद आपको अपने कुल देवी देवताओं के मिले हैं, माता पिता के कितने आशीर्वाद आपके साथ हैं, आपका ईष्ट कितना आपसे प्रसन्न है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। अगर ये आपके साथ हो रहा है तो फिर करोड़पति भी बहुत छोटे हैं माई के सामने। माई की कृपा के सामने कोई कुछ नहीं है। भगवती चाहे तो पल भर में आपको अरबपति, करोड़पति, कितने लाखों असंख्य आपको अशर्फियाँ, मणियाँ और अलग अलग कल्प में अलग अलग सुविधाएं दे सकती हैं। लेकिन केवल कामना से भक्ति नहीं की जानी चाहिए, भावना से भी भक्ति की जानी चाहिए। कामनाएं तो पराम्बा महामाया वैसे ही पूरी कर देती है। तो आपको भाव के साथ हमेशा सिद्धियों के चक्कर में ना पड़ते हुए माई के सामने केवल उनकी चरण वंदना करके उनके चरणों की प्राप्ति की कृपा मांगनी चाहिए। उनकी चरणों की कृपा मांगनी चाहिए ताकि उन्हें आपको भगवती का संपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त हो। सिद्धि तो भगवती की दासियां हैं। लिखा गया शास्त्र में सिद्धि परिचारिका अस्ति, सिद्धि तो दासियां हैं। तो आप दासियों के पीछे भागेंगे, माई के चरणों के पीछे भागेंगे, ये आपको सोचना पड़ेगा। धन प्राप्ति के लिए आप नित्य सुबह शाम जितनी भी आप चैंट कर सकें आप कर सकते हैं। मंत्र है धनादक्षा धनेशी च धर्मदा धंदा धना चंड दर्प हरिदेवी शुंभासुर निवारणी। दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। मंत्र है धनादक्षा धनेशी च धर्मदा धंदा धना चंड दर्प हरिदेवी शुंभासुर निवारणी। ये बगला स्तोत्र शतनाम स्तोत्र की 2 लाइनें हैं। इसमें आपको दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। आप इंडिया में बैठे हैं, चाहे मॉरिशस में बैठे हैं, लग्जमबर्ग में बैठे हैं, नॉर्वे में, डेनमार्क में, ऑस्ट्रेलिया में, कहीं भी आप बैठे हैं, आप इस मंत्र को जप सकते हैं। आप पर कृपा होगी और चारों दिशाओं से आपको धन की प्राप्ति होगी। अगर शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, आकर्षण बढ़ाना है आपको, और आपको धन के साथ साथ संपूर्ण कृपा माई की चाहिए कि आप जिस भी काम में हाथ डालें वो चले, आपकी जय जयकार हो, तो आप माई की एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हैं। और उसके लिए आपको क्या बोलना है, क्या पढ़ना है, वो सुन लीजिए। गंभीराम च मदोन्मत्ताम स्वर्ण कांति समप्रभम चतुर्भुजाम त्रिनेत्राम च कमलासन संस्थिताम।
ये बगलामुखी ब्रह्मास्त्र स्तोत्र की 2 लाइनें हैं। इसमें भी आपको दीक्षा की आवश्यकता नहीं है, बिना दीक्षा के भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये मंत्र नहीं है, श्लोक है। गंभीरां च मदोन्मत्तां स्वर्ण कांति समप्रभम चतुर्भुजां त्रिनेत्रां च कमलासन संस्थितां। अब 2025 में अगर हनुमान जी की पूजा साधना उपासना आप करते हैं तो हनुमान जी महाराज आपको अष्ट सिद्धि नवनिधि दे देंगे। वो शनि की ढैया 7.5 से भी आपको बचा लेंगे। इस तरह से हनुमान जी का नाम लेने से आपके ऊपर जबरदस्त 24 घंटे में कृपा हो जाती है। आपको क्या बोलना है? हे अतुलित बलधामा, हे सुमेरु शरीर वाले, हे आंजनेय, हे पवन पुत्र, हे राम सीता प्रिय, हे रुद्र अवतार, हे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, हे अतुलित बलधामा। दोबारा बोलना है, अतुलित बलधामा हमारे ऊपर कृपा करें, कृपा करें, कृपा करें। अभी मैं आपको कुछ मुद्राएं ऐसी बता देता हूं जो 2025 में आपको राजयोग तक दे सकती है। 2025 में अगर आप धन के मार्ग खोलना चाहते हैं, आप चाहते हैं धन आपका टिका रहे और श्री कुबेर जो यक्षराज हैं, धनपति हैं, उनकी कृपा आपको मिलती रहे, तो कुबेर मुद्रा लगाना आप शुरू कीजिए। देखिए, अगर आप कुबेर मुद्रा मॉर्निंग में उठते ही, जैसे ही आप उठते हैं 2 से 5 मिनट अपने बेड पे बैठकर ही आप कुबेर मुद्रा का अभ्यास करें, या स्नान के बाद अपने मंदिर में अभ्यास करें, या फिर आप अभ्यास करें रात्रि में सोने से पहले। कुबेर मुद्रा है जो इस तरह से लगाई जाती है। देखो, ये जो आपकी पहली उंगली है तर्जनी और मध्यमा, इससे अंगुष्ठ को टच किया जाता है। ये आपने इस तरह से कर लिया, ठीक है। और जैसे कई बार आप बोलते हैं ना, वाओ ग्रेट, इसी तरह से ये इस तरह से आप इस मुद्रा को लगाते हैं और ये दोनों उंगलियों को बंद कर लेते हैं, तो ये कुबेर मुद्रा बन गई। इस कुबेर मुद्रा को इस तरह से करके आप अपने ईष्ट के मंत्र का जप कर सकते हैं। ईष्ट का मंत्र जपने से ही कुबेर मुद्रा से आपको धन का आगमन शुरू हो जाएगा और धन टिकने लग जाएगा। एक बहुत अच्छा उपाय मैं आपको बताता हूँ। अगर आप लॉकर या तिजोरी रखते हैं और उसमें आप कैश रखते हैं, तो उस कैश के ऊपर एक छोटे से बाउल में, छोटा सा बाउल या कोई आप चांदी का एक वो ले सकते हैं सिक्का, उसके ऊपर केसर रख के और कुबेर की छोटी सी ब्रास या पीतल की प्रतिमा, इतनी सी मूर्ति, छोटा सा विग्रह आप उसके ऊपर रख सकते हैं। अर्थात कुबेर जी को, कुबेर महाराज जी को आप धन के ऊपर स्थापित कर सकते हैं। लेकिन जब ऐसा करें तो उस तिजोरी की जो दिशा हो वो साउथ होनी चाहिए, ताकि नॉर्थ में कुबेर बैठे और साउथ में देखें, और बैठेंगे वो नॉर्थ में, धनपति कुबेर की दिशा है नॉर्थ, तब आपको बरकत महसूस होगी। देखिए, अगर आपको कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम है, कंसंट्रेशन नहीं होता है आपसे, आप अपने ऑफिस में घर पे चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाते हैं, या आपको हेडेक बना रहता है, या आपको स्ट्रेस ज़्यादा है, आपको डिप्रेशन ज़्यादा है, इन सब से बचने के लिए आप मृगी मुद्रा लगा सकते हैं। देखिए, इसको मृगी मुद्रा बोलते हैं, ये मृगी मुद्रा है। तो आपकी जो मध्यमा और अनामिका उंगली, उससे अंगुष्ठ को मिलाने से ये मृगी मुद्रा बनती है। तो इस मुद्रा को इस तरह से आप मृगी मुद्रा को टच करके और अभ्यास कर सकते हैं। मंत्र जब आपको अपनी ईष्ट का ही करना है। अगर ईष्ट मंत्र जब की दीक्षा नहीं है तो इसको लगा के आप ध्यान भी कर सकते हैं मृगी मुद्रा से, ठीक है। अगर आप बहुत जटिल योनि मुद्रा, माँ भगवती, मैं आपको बताता हूँ माँ भगवती की महादुर्गा मुद्रा। देखिए, महादुर्गा से शत्रुओं का शमन होता है, धन की प्राप्ति होती है, विवाह और संतान की योग बनते हैं, और आपके घर में बरकत, ऐश्वर्य, वैभव शुरू हो जाता है। आप सबसे पहले दोनों हाथों को खोल लीजिए, अंगुष्ठ को बंद करें, पहली उंगली अर्थात तर्जनी और मध्यमा को बंद कर लीजिए। अब इसको मंदिर के आकार, जैसे मंदिर का प्राचीर होता है, इस तरह से अनामिका और कनिष्ठा को इस तरह से मिला दीजिए। तो ये आपकी बन जाती है महादुर्गा मुद्रा। ये महादुर्गा मुद्रा है। कुछ लोग बोलते हैं विजय प्राप्त करने के लिए हर क्षेत्र में हमें विजय मिले, तो वो तो बगलामुखी मुद्रा है ना। माँ भगवती बगलामुखी विजय श्री का आशीर्वाद देने वाली देवी। तो बगलामुखी मुद्रा या विजय मुद्रा जब आप बनाएंगे तो दोनों हाथों को बंद कर लेंगे इस तरह से, अंगुष्ठ को, और दोनों अंगूठों को इस तरह से मिलाने का प्रयास करेंगे। तो ये आपकी बन जाएगी बगलामुखी मुद्रा या विजय श्री की मुद्रा। कुछ लोग बोलते हैं कि हमें लिंग मुद्रा नहीं बनाना आता। लिंग मुद्रा से भगवान शंकर की पूजा की जाती है। तो लिंग मुद्रा बनाने के लिए आपको दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरह से अटैच कर लेना है। ये लिंग मुद्रा है। अटैच जब आप कर लेंगे उसके बाद आपको इस तरह से लिंग मुद्रा दिखानी है। दोनों अंगूठे नहीं, एक अंगूठा बंद कर लेंगे और एक अंगूठा इस तरह से दिखाएंगे, तो ये लिंग मुद्रा बन जाती है। और अगर आप शिव शक्ति मुद्रा बनाना चाहते हैं, आप लिंग मुद्रा नहीं बनाना चाहते, आप चाहते हैं शिव और शक्ति दोनों की कृपा हमें मिले, तो फिर आपको अनामिका
और अपनी कनिष्ठा उंगली को शिवलिंग के आकार में इस तरह से करना पड़ेगा और दोनों उंगलियों को की जलहरी बना के और इस तरह से ये आपकी शिवलिंग मुद्रा बन जाती है। देखिए, ये है आपकी शिवलिंग मुद्रा। भगवान शंकर को ये मुद्राएं आप दिखा सकते हैं, इससे आपको लाभ होता है। अगर आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, कोर्ट केसेस हो गए हैं, धन की कमी है, रोग शोक दुख आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं और आपके पास कोई दीक्षा भी नहीं है, कोई बात नहीं है। भगवती का नाम जप स्मरण किस तरह से आप कर सकते हैं सुन लीजिए। कच्ची हल्दी लेके आइए जो आपको अदरक जैसी दिखती है, कच्ची हल्दी लाइए, उसके 36 टुकड़े बनाइए, 36 पीसेस कर लीजिए और हर एक पीसेस पे रोली लगा दीजिए। कुमकुम लगाकर माँ भगवती बगलामुखी महामाई पीताम्बरा महामाई का ध्यान करके पीला धागा डाल के एक माला बनाइए और उसे नित्य ये आपको माला बनानी है डेली और 9 के 9 दिन भगवती बगलामुखी के चरणों में उनके चित्र के सामने अर्पित करके अपने शत्रु के शमन के लिए उनसे प्रार्थना करनी है। और श्री बगला स्तोत्र शतनाम स्तोत्र जो रुद्रयामल तंत्र में लिखा हुआ है, ब्रह्मास्त्र रूपिणी देवी माता श्री बगलामुखी श्री शक्ति ज्ञान रूपाचा ब्रह्मानंद प्रदायिनी, ये आपको नित्य 108 पाठ करने हैं डेली। 9 दिन 9 मालाएं, 108 पाठ। आखिरी दिन नौमी के दिन आप विसर्जन कर दीजिए। इन मालाओं को किसी पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ के आ जाइए या रख कर भी आ सकते हैं पीपल के पेड़ के नीचे। उपलब्ध नहीं है तो नदी में विसर्जित कर दीजिए, बहते हुए जल में विसर्जित कर दीजिए। किसी कन्या को भोजन करा दीजिए। ये संभव नहीं है तो गाय को 5 केले या 5 मिठाई खिला दीजिए। आपकी कामना 9 दिन में ही पूरी हो जाएगी। आप इस प्रयोग को करके देखिए, सिद्ध प्रयोग है। दूसरा उपाय आप क्या कर सकते हैं गुप्त नवरात्रों में, देखिए दूसरा उपाय मैं आपको बताता हूँ। दही में देसी खांड जो होती है, जो शक्कर होती है देसी, उसको मिला लीजिए और थोड़ा सा उसमें गुड़ मिलाइए साथ में। दही, देसी खांड, गुड़ और केसर, इनका एक मिश्रण बना लीजिए और उस मिश्रण को माँ भगवती बगलामुखी के सामने 9 के 9 दिन आप प्रसाद स्वरूप में लगाएं, भोग स्वरूप में लगाएं। अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र का पाठ करें, फिर उसको ग्रहण करें। पूरा परिवार उसको ग्रहण कर सकता है। इतनी कांति, इतनी आभा आपकी बढ़ जाएगी, यश मान सम्मान इतना बढ़ जाएगा आपका, आपको चतुर्दश वृद्धि प्राप्त होगी। धन की कमी कभी नहीं रहेगी। धन माँ देती ही देती है, क्योंकि महामाया है, पराम्मा है। भगवती इतना धन देती है प्रसन्न होकर कि वो धन आप संचित ही नहीं कर पाते, इतना धन हो जाता है। तभी तो हम बोलते हैं कि महामाया की साधना भोग से योग की तरफ ले जाती है। इतना भोगते हैं आप कि फिर आप योग की तरफ जाते हैं, फिर भोग से मन ही हट जाता है आपका। इसके अलावा तीसरा उपाय, आप कमल पुष्प, अपराजिता के पुष्प, गुड़हल के पुष्प, गुलाब के पुष्प और पीले कनेर के पुष्प, ये सब आप अरेंज आपको करने पड़ेंगे। गुप्त नवरात्र में कमल के 3 पुष्प, गुलाब के 3 पुष्प, कनेर के 3 पुष्प, गुड़हल के 3 पुष्प और अपराजिता के 3 पुष्प, इन पुष्पों से बनी हुई माला 9 के 9 दिन पीले धागे में बनी हुई माला और उस पर थोड़ा सा इत्र लगा दीजिए। अगर ये माला आप 9 के 9 दिन गुप्त नवरात्र में भगवती बगलामुखी के पटचित्र के सामने या देवी के किसी भी स्वरूप के सामने चढ़ाते हैं तो आपका राजयोग निश्चित है। गुड़हल मंगल की कृपा देता है, अपराजिता शनि राहु केतु की कृपा देता है, गुलाब शुक्र की कृपा देता है। इसमें आप जो पीला कनेर लगा रहे हैं वो बृहस्पति की कृपा देता है और कमल पुष्प सारे की सारे ग्रहों की कृपा देने वाला कहा गया है। आप इस उपाय को करके देखिए और आप मुझे बताइए इसका क्या रिजल्ट आपको मिला। 9 के 9 दिन आपको करना है। देखिए अगला उपाय, समस्त तरह के रोग शोक दुख के निवारण के लिए, समस्त भय, समस्त रोग, समस्त आदि व्याधि के निवारण के लिए आप कौन सा मंत्र जप सकते हैं। इस मंत्र में कोई दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। ये बगला स्तोत्र शतनाम स्तोत्र की 2 लाइनें हैं। सावित्री त्रिपदा शुद्धा सद्यो राग विवर्धनी विष्णु रूपा जगन मोहा ब्रह्म रूपा हरिप्रिया। सावित्री त्रिपदा शुद्धा सद्यो राग विवर्धनी विष्णु रूपा जगन मोहा ब्रह्म रूपा हरिप्रिया। नीचे आपको ये मंत्र दिख जाएगा। इसको 108 बार नित्य गुप्त नवरात्र में आप जपना शुरू कीजिए और परिणाम और रिजल्ट आपके सामने होगा। देखिए इसके साथ साथ आपको पता होगा रुद्रयामल के साथ साथ विष्णु यामल ग्रंथ भी है तंत्र शास्त्र में।
तो विष्णु यामल में भी बगला स्तोत्र शतनाम स्तोत्र है। ओम बगला विष्णु वनिता विष्णु शंकर भामिनी बहुला वेद माता च महाविष्णु प्रसूरपी। ये धन के लिए आप कर सकते हैं। इसके भी 108 पाठ नित्य कर सकते हैं। विष्णु यामल से जो लिया गया है बगला स्तोत्र शतनाम स्तोत्र, उसमें भी भगवती के 108 नाम है। वो धनदायक है, उससे आपको धन की लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। और जो ब्रह्मास्त्र रूपणी है, वो जो रुद्र यामल तंत्र से प्राप्त होता है, वो सर्व सिद्धि प्रदायक है, उससे सभी समस्त सिद्धियों की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र से बिना दीक्षा के आप अर्चन कैसे कर सकते हैं। इसमें आपको कोई दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास सिद्ध बगलामुखी यंत्र है तो आप 9 के 9 दिन गुप्त नवरात्र में 9 के 9 दिन प्रथमा से लेकर और 9वीं तक रात्रि काल में 9 बजे आप बैठें अर्चन के लिए। भगवती का पंचोपचार पूजन करने के लिए आप यंत्र का अर्चन करें। अब यंत्र के अर्चन में आप कौन कौन सी सामग्री ले सकते हैं वो सुनिए। चावल ले लीजिए, अक्षत ले लीजिए जो टूटे ना हो, इसलिए उन्हें अक्षत बोलते हैं। अक्षत में रोली मिलाइए, हल्दी मिलाइए, केसर मिलाइए और गाय का शुद्ध देसी घी मिला लीजिए। जब वो अक्षत रंग जाते हैं तब आप उससे भगवती के यंत्र का अर्चन कर सकते हैं। यंत्र अर्चन 108 बार किया जाता है। उसके लिए आप बगला स्तोत्र शतनाम स्तोत्र का प्रयोग कर सकते हैं और भगवती के हर एक नाम के आगे ओम लगाएं और आखिर में आप लगाएं नमः। इस तरह से, किस तरह से? और जैसे आपने बगला स्तोत्र शतनाम स्तोत्र से एक नाम लिया सावित्री, ओम सावित्री नमः, या तो ये बोल सकते हैं या बोल सकते हैं ओम सावित्री नमः अर्चयामि, क्योंकि अर्चन कर रहे हैं। ओम ब्रह्मास्त्र रूपिणी नमः अर्चयामि, अक्षत चढ़ा दिए आपने। ओम सावित्री नमः अर्चयामि, ओम बगलाय नमः अर्चयामि। इस तरह से आप बोलते जाएं, अर्चयामि लगाएं और 108 बार आप उन अक्षतों से माई का अभिषेक अर्चन करें। माई का 9 के 9 दिन आप कर सकते हैं। और उसके बाद वो जो अक्षत आपके बच जाते हैं उसमें से एक मुट्ठी अक्षत 9वीं के बाद पीले कपड़े में बांध के आप अपनी तिजोरी में रखिए और बाकी को जल प्रवाह कर दीजिए, या फिर आप पीपल के वृक्ष में डाल के आ जाइए। आप देखिए क्या ज़बरदस्त चमत्कार आपके जीवन में होता है। आइए हम जान लेते हैं कि आपकी सर्व सिद्धि के लिए भगवान शंकर पर आप कौन कौन से अभिषेक कर सकते हैं। संतान प्राप्ति चाहिए, धन चाहिए, अष्ट लक्ष्मी की कृपा चाहिए तो पंचामृत से अभिषेक करें, पंचामृत बनाएं। अगर आप महालक्ष्मी का बहुत ज़बरदस्त फलित आशीर्वाद चाहते हैं, विष्णुमय लक्ष्मी चाहते हैं, तो अनार के रस से, आम के रस से या फलों के रस से अभिषेक करें। अगर ये उपलब्ध ना हो तो फिर आप गन्ने के रस से, जो ताज़ा रस हो, शुद्ध रस हो, उससे अभिषेक करें। कोई पैकेट वाला रस लेके अभिषेक ना करें, उसमें केमिकल्स हो सकते हैं, वो नहीं चढ़ाए जाते हैं। तो आप शुद्ध गन्ने का रस निकाल के उससे अभिषेक करें। अगर आपको पितरों की कृपा चाहिए या आप बहुत अत्यधिक बीमार रहते हैं तो कुशोदक से आप अभिषेक करें। कुशा ले लें, उसके टुकड़े करके आप गंगा जल में डाल दें और उससे अभिषेक करें। अगर आप अष्ट सिद्धि नवनिधि चाहते हैं तो जल को मीठा कर लीजिए और उसमें केसर मिला दीजिए। जल मीठा करेंगे बताशे से, बताशा डाल के जल को मीठा करें या धागे वाली मिश्री डाल के जल को मीठा करें, उसमें केसर डालें, उससे भगवान शंकर के अभिषेक आप कर सकते हैं। शत्रु पीड़ा अगर है तो भगवान शंकर को आप सरसों के तेल को अर्पित करें, लगाएं। सरसों का तेल शिवलिंग पे लगाने से शत्रु पीड़ा का शमन होता है। भस्म भी लगाई जाती है, भस्म लगाने से भी, कंडे की भस्म, शुद्ध देसी घी और कंडे से बनाई, उपले से बनाई भस्म का भी अभिषेक किया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि भगवान शंकर, उनके षडामनाय रूप और समस्त ज्योतिर्लिंगों की कृपा हमें प्राप्त होती रहे, तो आप फिर अपने माता पिता के साथ बैठकर या आप अपनी भार्या के साथ बैठ के, पार्टनर के साथ बैठ के या अपने संपूर्ण परिवार के साथ बैठ के भगवान शंकर का अभिषेक पंचामृत से कर सकते हैं। देखिए, अंत में मैं आपको भगवान शंकर की पूजा से संबंधित 2 मुद्राएं बता देता हूँ। उन मुद्राओं को दिखाने से भगवान शंकर की कृपा आपको प्राप्त होगी। पहली है लिंग मुद्रा, और लिंग मुद्रा हम इस तरह से बनाते हैं, दोनों हाथों को हम इस तरह से करके लिंग मुद्रा बनाते हैं, एक अंगूठा नीचे और एक ऊपर, ये आपकी लिंग मुद्रा बन जाती है। दूसरा है शिव शक्ति मुद्रा। देखिए, ये शिव शक्ति मुद्रा होती है जिसमें आप अपनी कनिष्ठ और अनामिका उंगली को ऊपर करते हैं और बाकी की 2 उंगलियों को, मध्यमा और तर्जनी को आप आगे कर लेते हैं। इस तरह से शिवलिंग मुद्रा होती है, शिव पार्वती मुद्रा होती है। तो ये लिंग मुद्रा दिखाने से
और ये जो मुद्रा मैंने आपको बताई है, शिव पार्वती मुद्रा दिखाने से आपको भगवान शंकर की अत्यंत कृपा प्राप्त होगी। आप और मानसिक शांति भी आपको बहुत मिलेगी। आप अलग ही जोन में चले जाएंगे। महाविद्याओं के साधकों की बात करते हैं कि आप कौन सी मुद्राओं का प्रदर्शन कर सकते हैं, और ये सभी के लिए सर्वसुलभ है, हर कोई इसको कर सकता है। आप थोड़े गहन विश्लेषण में, गहन ज्ञान में चले जाते हैं, और अब हम तंत्र क्षेत्र की, शास्त्र की बात कर लेते हैं। देखिए, जब भगवती की पूजा, उपासना, अर्चन आप कर रहे हैं, किसी अतिथि को अपने घर बुला रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो सबसे पहले आवाहन की मुद्रा दिखाई जाती है, और फिर उन्हें आसन देने के लिए, स्थापित करने के लिए स्थापनी मुद्रा दिखाई जाती है। आवाहन की मुद्रा दिखाने के लिए दोनों हाथ आपको इस तरह से करने पड़ेंगे। ये देखिए, ये आवाहन की मुद्रा है कि आइए, और स्थापित करने के लिए इन्हीं हाथों को आप उल्टा कर देंगे और दोनों अंगुष्ठ को जोड़ लेंगे। आवाहनी और स्थापनी मुद्रा इस तरह से दिखाई जाती है। ये आपका आवाहन हो गया, ये स्थापन हो गया। जब भगवती की पूजा, उपासना 9 दिन आप किसी भी देवी की साधना कर रहे हैं, नव दुर्गा की कर रहे हैं, माँ कालिका की कर रहे हैं, माँ पीताम्बरा बगलामुखी की कर रहे हैं, कामाख्या की कर रहे हैं, तो उसमें 2 मुद्राएं आप जरूर दिखाएं। संकटों का निवारण करने के लिए, रोग शोक दुखों का नाश करने के लिए, परतंत्र और शत्रुओं का शमन करने के लिए, कोर्ट केसेस को समाप्त करने के लिए, और कर्ज मुक्ति के लिए आप 2 मुद्राएं जरूर दिखाएं। पहली मुद्रा है खड़ग मुद्रा। देखिए, इसको हम खड़ग मुद्रा बोलते हैं। ये हमारी है खड़ग मुद्रा। इस तरह से आप अंगुष्ठ को इन दोनों उंगलियों पे, अनामिका और कनिष्ठा पे लगा के, दोनों उंगलियां जो हैं, इनसे खड़ग मुद्रा बनाई जाती है। 5 मिनट के लिए इस मुद्रा में आप बैठ के ध्यान कर सकते हैं, खड़ग मुद्रा। और जब इसी तर्जनी पहली उंगली को आप नीचे कर देते हैं तो ये अंकुश मुद्रा बन जाती है। ये आपकी है खड़ग मुद्रा, और ये है अंकुश मुद्रा। ये भी आप दिखाएं। अगर आपको लगता है कि मैं माँ भगवती को योनि मुद्रा दिखाना चाहता हूँ, लेकिन योनि मुद्रा हर किसी के बस की बात नहीं है बनाना, वो गुरु सानिध्य में आप सीखते हैं, तो सामान्य योनि मुद्रा इस तरह से बनाई जाती है। देखिए, ये सामान्य योनि मुद्रा है। आप इस तरह से भी माँ भगवती को योनि मुद्रा दिखा सकते हैं। कुछ लोग योनि मुद्रा इस तरह से भी बना सकते हैं, महायोनि मुद्रा। कुछ लोग योनि मुद्रा इस तरह से भी बना सकते हैं, लेकिन सर्वसुलभ सामान्य योनि मुद्रा माई को इस तरह से दिखाई जाती है। इन मुद्राओं के द्वारा आप भगवती से कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि मेरा आकर्षण हो जाए, सर्व आकर्षण मुद्रा, सर्व आकर्षणी मुद्रा, सबको आकर्षित, वशीकृत कर लेने वाली मुद्रा जो है, वो मुद्रा इस तरह से होती है। ये सर्व आकर्षणी मोहिनी मुद्रा कहलाती है। दोनों हाथों को इस तरह से जोड़ के आप ये सर्व आकर्षणीय मोहिनी मुद्रा दिखा सकते हैं। ज्ञान चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आगे जाना है, पदोन्नति चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि मेरा मान सम्मान बढ़े, मैं आगे बढ़ूं, ज्ञान मुझे मिले और भगवती का प्रिय मैं बन जाऊं, तो फिर माँ मातंगी की मुद्रा आपको दिखानी चाहिए। सारी मुट्ठियां बंद करने के बाद मध्यमा उंगली ऐसे ऊपर आ जाती है, ये माँ मातंगी की मुद्रा है। लेकिन आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा, जब आप मातंगी मुद्रा दिखा रहे हैं तो जो आपका दायां हाथ है उसकी तर्जनी और अंगुष्ठ साथ में मिले रहेंगे, और जो आपका बायां हाथ है उसके भी इस तरह से मिले रहेंगे। देखिए, इसको इस तरह से आपको क्रॉस में मिला के रखना है। तो मुद्रा कैसे बनेगी? मुद्रा ऐसी बनेगी, आपकी मध्यमा उंगली ऊपर रहेगी और ये दोनों आपको मिला के रखने हैं इस तरह से। इसको हम बोलते हैं माँ मातंगी मुद्रा। भय लगता है आपको, डर लगता है, आपको लगता है, आपको वहम हो गया, भ्रम हो गया, किसी ने मेरे ऊपर तंत्र कर दिया है, या वास्तविकता में हो गया है, आपके ऊपर नज़र दोष लग गया है, तो फिर माँ कालिका की मुद्रा आपको दिखानी पड़ेगी, जो बहुत आसान है। ये कालिका मुद्रा है, माँ कालिका की मुद्रा, अंगूठे जोड़कर, और ये कालिका की मुद्रा है। इसको अगर आज्ञा चक्र पे लगा के आप कालिका का ध्यान करते हैं या नवाण मंत्र करते हैं नव दुर्गाओं में, तो आपको बहुत ज़बरदस्त परिणाम देखने को मिलेंगे। जल थल नभ में आपकी संपूर्ण पूरे साल आपकी सुरक्षा करेगी माँ भगवती परमेश्वरी। जो व्यक्ति मासिक शिवरात्रि के दिन या त्रयोदशी के दिन, जो महीने में आती है, मासिक शिवरात्रि या त्रयोदशी के दिन भगवान शंकर को अपराजिता के फूल चढ़ाता हो, या मासिक शिवरात्रि या त्रयोदशी के दिन ही माँ भगवती को गुड़हल के फूल चढ़ाता हो, मासिक शिवरात्रि या फिर त्रयोदशी के दिन भगवान विष्णु को कमल पुष्प अर्पित करता हो, उसका धन
7 पीढ़ियों तक बना रहता है। दोबारा ध्यान रखना, अपराजिता भगवान शंकर को, कमल पुष्प भगवान विष्णु को, गुड़हल के पुष्प माँ भगवती के श्री चरणों में चढ़ाता हो, त्रयोदशी या मासिक शिवरात्रि के दिन उसका धन 7 पीढ़ियों तक, 7 पीढ़ियों तक भरण पोषण उसका देवता करते हैं। गुलाब का इत्र, चंदन का इत्र, बेला का इत्र और नाग चंपा का इत्र मिल जाए तो आप चारों इत्र ले आइए। गुलाब का इत्र, बेला का इत्र, चंदन का इत्र और नाग चंपा का इत्र, ये चारों इत्र मिलाकर क्लीम मंत्र, माँ भगवती काम रूपणी कामाख्या का बीज मंत्र है, क्लीम मंत्र का जप करके 108 बार या 1100 बार जप करके आप उस इत्र, चारों इत्रों को एक बोतल में आपको रखना पड़ेगा, चारों को मिक्स करना पड़ेगा आपको। उसके बाद क्लीम मंत्र का जप करके 108 बार या 11 माला करके उस बॉटल में 3 फूंक आपको लगानी पड़ेगी और उसको अपने देव स्थान पे आप रख दीजिए। नित्य जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो उस इत्र का ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, किसी को दिखेगा नहीं, उस इत्र का तिलक आप अपने मस्तक पे करके जाइए। केवल आप खुद हमें कमेंट सेक्शन में लिखना कि आपको क्या रिजल्ट मिला। उपाय साधारण, शक्ति असाधारण। अगला उपाय हम देखते हैं। देखिए, शनिवार, मंगलवार और गुरुवार, जो व्यक्ति, जो स्त्री पुरुष शनिवार को शमी के पौधे में सरसों के तेल का दीपक जलाता है, उसे शनि और राहु हमेशा धन प्रदान करते हैं। लेकिन ये गोधूली बेला में शाम के समय होना चाहिए। जो पीपल के वृक्ष में मंगलवार के दिन घी का दीपक जलाता है, मंगल और शुक्र उसे हमेशा धन प्रदान करते हैं। जो गुरुवार के दिन केले के पेड़ में घी का दीपक पीली सरसों डाल के या फिर केसर डाल के या हल्दी डाल के जलाता है, उसे बृहस्पति और चंद्रमा हमेशा धन प्रदान करते हैं। इतनी सुंदर रेमेडी आपने आज तक न तो सुनी होगी न की होगी। ये तीनों पेड़ों में, वनस्पति तंत्र का एक रहस्य है, ये तीनों पेड़ों में आप दीपक जलाना शुरू करें। ये उपाय विशेषकर स्त्रियों के लिए है। देखिए, अगर आपके घर में आप धन चाहते हैं तो आपको 2 काम नहीं करने हैं। आपके घर में बरकत बनी रहेगी, धन आएगा, आपके पति परमेश्वर अच्छा धन कमा के लाएंगे, आपके बच्चे भी बरकत में रहेंगे, मां अन्नपूर्णा की कृपा मिलेगी। जब स्त्रियां गृहिणी भोजन बनाती हैं किचन में या रसोई में, भोजन बनने के बाद वो उसे टेस्ट ना करें जब तक वो परोस ना दिया जाए। अब उसे चखे ना कि नमक ज़्यादा है या कम है, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और स्त्रियों को विशेष निवेदन है, जब वो श्रृंगार साज सज्जा स्नान करती हैं तो उनके जो माथे की सुहाग स्वरूप बिंदी है उसको वो कहीं भी लगा के ना छोड़ दें। जैसे वॉशरूम के शीशे पे लगा दी, डाइनिंग टेबल पे लगा दी, फ्रिज पे लगा दी, नहीं। ये करने से काफ़ी सारे दोष आते हैं और आपके घर से बरकत, गृह लक्ष्मी के हाथ से बरकत छूट जाती है। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। शाम के समय एक धूनी देना आप शुरू करें, उसमें सफ़ेद गुग्गल हो, लोबान हो, नारियल का चूरा हो, गुड़ हो और घी हो और लौंग हो। अगर इन सारे चीज़ों को मिला के पाउडर बना के आप किसी उपले पे, गाय के गोबर के उपले पे घी के द्वारा जलाते हैं या फिर कपूर के द्वारा जलाते हैं नित्य 41 दिन शाम के समय गोधूली बेला में, तो धन का आगमन आपके घर में शुरू हो जाएगा। और मैं दोबारा आपको बोल रहा हूँ, ये शास्त्रीय उपाय जितने भी हैं बंडल ऑफ अमाउंट हमें देंगे, आप इनको करके देखिए। जो व्यक्ति कपिला गाय या फिर देसी गाय, जैसे गिर होती है, साहिवाल होती है, राठी होती है, थारपारकर होती है, गायों के नाम हैं देसी नस्लों के, उनके प्रथम दूध का, जैसे मॉर्निंग में जो दूध प्राप्त होता है ऐसी गायों से, उनके कच्चे दूध का केसर मिश्रित तिलक अपने माथे पे लगाता है, उसको 33 कोटि देवताओं का धन प्रदायक आशीर्वाद प्राप्त होता है। कच्चा दूध कपिला गाय या देसी गाय का आप केसर में मिला के प्रातःकाल दूध अपने माथे पे लगाते हैं तो आज्ञा चक्र के माध्यम से मैनिफेस्टेशन होने से आपको धन की प्राप्ति होती है। देखिए, अगर आपके पास माँ भगवती बगलामुखी का यंत्र है और यंत्रार्चन आप करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास उनका विग्रह है या फिर फोटो है या गुरु के द्वारा प्रदत्त यंत्र है तो आप चावल या अक्षत ले लीजिए। जो अक्षत का मतलब टूटे चावल ना हो, उस साबुत चावल हो, चावल अक्षत ले लीजिए, उसमें कामिया सिंदूर डालिए, हल्दी डालिए और शुद्ध गाय का देसी घी डाल के उसको अच्छे से मिला लीजिए। उसके माध्यम से, इसको बोलते हैं त्रिअक्षत,
इसके माध्यम से जब आप अर्चन करते हैं, अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र 108 नाम भगवती के हैं, तो उन नामों के माध्यम से हम भगवती का अर्चन कर सकते हैं। अर्चन स्वाहा भी लगा सकते हैं, अर्चयामी भी लगा सकते हैं। जैसे श्री बगलामुखी देव्यै नमः अर्चयामी, इस तरह से आप लगा सकते हैं। और वो जो अक्षत हैं, त्रिअक्षत, वो आप यंत्र पे अर्पित कर सकते हैं। इससे आपको भगवती की संपूर्ण कृपा की प्राप्ति होती है। दूसरा, कुछ लोगों का सवाल है कि हमें बगलामुखी दीप दान करना है। तांत्रिक दीपदान तो गुरु के सानिध्य में किया जाता है, लेकिन सात्विक दक्षिण मार्ग की दीपदान किस तरह से किया जाता है जिससे आपको धन की, ऐश्वर्य की प्राप्ति हो सकती है, रोग शोक दुखों का निवारण हो सकता है। देखिए, आप किस तरह से इसको कर सकते हैं। दीपक 36 दीपक आपको लेने पड़ेंगे और उनको हल्दी से रंगना पड़ेगा, आपको हल्दी लगानी पड़ेगी उनके ऊपर। और जो आप बाती बनाते हैं वो बाती भी पीली होनी चाहिए, हल्दी से पीली करें। और उस दीपक को घी से बनाएं या तेल से बनाएं। आप चाहे घी से बनाएं या तेल से बनाएं। हर एक दीपक में 2 लौंग, 2 इलायची और एक छोटा सा आपको हड़ताल का टुकड़ा डालना पड़ेगा। हड़ताल आपको किसी भी जनरल स्टोर पे, पुराने स्टोर पे मिल जाएगा। हड़ताल का पाउडर लेके आइए और थोड़ा सा आपको लौंग इलायची के साथ वो डाल देना है। अगर वो उपलब्ध ना हो तो फिर आपको पीली सरसों 1 चुटकी डालनी है हर एक दीपक में। आप बैसाख शुक्ल अष्टमी को गोधूली वेला में 6 से 7 के बीच में या रात्रि निशीत काल में 11 बजे के आसपास आप भगवती को 36 दीपक अर्पित करें और उनके सहस्त्र नाम स्तोत्र के 3 पाठ करें। अगर सहस्त्र नाम स्तोत्र के 3 पाठ कर आप भगवती को 36 दीपक अर्पित करते हैं, आपकी विश या आपकी कामना, आपका संकल्प जल्दी ही पूरा हो जाता है। ऐसा हमने बहुत बार देखा है, अनुभव से हम बता रहे हैं। तीसरा, एक मंत्र मैं आपको बताता हूँ। वो मंत्र आपकी धन की समस्त कामनाओं की पूर्ति कर देगा और सांसारिक सुखों के साथ साथ आपको योग के माध्यम से भी भगवती की कृपा मिलेगी। ये इस तरह से है मंत्र। सिद्ध विद्या सिद्ध माता सिद्धा सिद्ध स्वरूपिणी हरा हरि प्रिया हारा हरिणी हार युक्त तथा। दोबारा सुन लीजिए। सिद्ध विद्या सिद्ध माता सिद्धा सिद्ध स्वरूपिणी हरा हरि प्रिया हारा हरिणी हार युक्त तथा। इस मंत्र को जप करने से 108 बार इस मंत्र का जप करने से आपको भगवती की संपूर्ण कृपा प्राप्त होगी। इसमें दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। ये एक श्लोक है, सहस्त्र नाम का एक श्लोक है। इसको आप बिना दीक्षा के 108 बार जप सकते हैं। दूसरा मंत्र, शत्रु से, कोर्ट केस से, रोगों से निवारण के लिए आप दूसरा मंत्र क्या पढ़ सकते हैं। स्तंभ रूपा स्तंभनी च दुष्ट स्तंभन कारिणी भक्त प्रिया महाभोगा श्री विद्या ललितांबिका। स्तंभ रूपा स्तंभनी च दुष्ट स्तंभन कारिणी भक्त प्रिया महाभोगा श्री विद्या ललितांबिका। आप ये भी 108 बार जप सकते हैं। तीसरा मंत्र आप क्या जप सकते हैं, सर्व सिद्धि प्राप्ति के लिए और सर्व कामनाओं की प्राप्ति के लिए आप ये श्लोक की 2 लाइनें भी पढ़ सकते हैं। देखिए, सर्व मोक्ष प्रदा देवी सर्व भोग्य प्रदायिनी गुणेन्द्र वल्लभा वामा सर्व शक्ति प्रदायिनी। दोबारा सुन लीजिए। सर्व मोक्ष प्रदा देवी सर्व भोग प्रदायिनी गुणेन्द्र वल्लभा वामा सर्व शक्ति प्रदायिनी। तो ये 2-3 जो मंत्र मैंने बताए हैं, क्योंकि ये देखिए 5 मई जो है बैसाख शुक्ल अष्टमी, ये ज्योतिष का दिन नहीं है। यहाँ ज्योतिष की चर्चा नहीं हो रही है। ये शक्ति की साधना और उपासना का दिन है, प्राकट्य दिवस है। तो इन मंत्रों का जप आप करें। आप भगवती को राहु देव की कृपा और शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए आप अपराजिता के पुष्प अर्पित कर सकते हैं। आप केतु देव की कृपा प्राप्त करने के लिए पलाश के पुष्प अर्पित कर सकते हैं। गुलाब के पुष्प, गुड़हल के पुष्प, कमल के पुष्प और चंपा के पुष्प समस्त ग्रहों की कृपा आपको देते हैं। आप 36 या 108 वर्ण की चंपक माला अर्थात चंपा के फूलों की माला भी चंपा का इत्र या नाग चंपा का इत्र लगा के अर्पित कर सकते हैं। जब आप जिस फूल की माला बना रहे हैं उसी फूल का इत्र उस माला पे लगा देते हैं तो आपको 100 गुना ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है। गुलाब के फूल की माला पे आप गुलाब का ओरिजिनल इत्र लगा के भगवती को अर्पित करें। इसी तरह से जब आप कमल पुष्प की माला बनाते हैं तो चंदन का आप इत्र लगा सकते हैं। और ये गुड़हल के फूल की माला भी भगवती को अति प्रिय है, जैसा कि आपको पता है। अब आप देखिए 3 उपाय मैं आपको बताता हूँ। ऐसे उपाय हैं जिनमें 1 रुपया आपको नहीं देना पड़ेगा। साधारण उपाय और असाधारण शक्ति। अगर शनि आपका पंचम में बैठा है, अभी हाल फिलहाल की मैं स्थिति बता रहा हूँ, अगर नेटल चार्ट में, नैसर्गिक चार्ट में शनि आपका पंचम में बैठा हुआ है, पंचमस्थ है शनि, तो आप अगर फेमस, विख्यात, प्रख्यात होना चाहते हैं
धनवान ऐश्वर्यवान बनना चाहते हैं, आप मौन धारण करके रहा करो, मिथ्या भाषण कम से कम किया करो। आपके ऑफिस में जहाँ बोलना है बोलिए, आप कोई कार्य कर रहे हैं उस बोलने का आपको पैसा मिल रहा है आप बोलिए, लेकिन अननेसेसरी अनर्गल वार्तालाप से जो बचता है, शनि पंचमस्त शनि उनसे प्रसन्न होते हैं। तो मेडिटेशन या मौन धारण करने से शनि प्रसन्न होते हैं। जहाँ आवश्यकता है वहीं बोलें। अष्टम में शनि चले गए हैं, मान लीजिए अष्टम में शनि चले गए हैं तो उथल पुथल मचाते हैं, तो उस उथल पुथल से बचने के लिए भगवान शंकर की शरण लें, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। जो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करता है, कोई भी ग्रह, नवग्रह, शनिदेव, कोई तांडव उसके जीवन में नहीं करते हैं। अब आप देखिए, अगर शनि तृतीय भाव में चले गए, तीसरे भाव में चले गए हैं, तो मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में कमी ला सकते हैं अगर आप आलसी हैं। प्रोकास्टिनेशन, अगर आप प्रोकास्ट करते हैं चीज़ों को, मतलब अगर आप आलसी हैं, अपना स्नान टाल देते हैं, भोजन लेट हो गया, टाइम इधर उधर हो जाता है, तो सुबह जल्दी उठ जाइए, एक्सरसाइज, कसरत, मेडिटेशन जो भी आप करना चाहते हैं उसकी आदत डाल लीजिए। जितने एक्टिव रहेंगे शनि उतना ही राजयोग कार्य आपका होगा। तीनों उपाय में एक भी रुपया नहीं लगेगा, आप इसको करके देखिए और आप बताइए क्या आपको रिजल्ट मिल रहा है शनिदेव से। अब हम चलते हैं आपके सबसे फेवरेट टॉपिक पे, एंड दैट इज देसी स्विच वर्ड। देखिए, जब से देसी स्विच वर्ड्स हमने बताना शुरू किया, अमेरिकन, इटालियन, ईरानियन सारे स्विच वर्ड्स समाप्त हो गए। और देसी स्विच वर्ड विक्तामना जपने से या कराकाली जपने से लोगों के कोर्ट केसेस ठीक हुए, उन्होंने हमें बताया। तो कुछ नए देसी स्विच वर्ड्स आपके सामने आज हम रखने जा रहे हैं। किसी पॉडकास्ट में हमने बताया था अम्बे, अम्बा, अम्बालिका, माँ भगवती दुर्गा के 3 नाम जो हैं, इन 3 नामों के माध्यम से लोगों को बहुत राहत मिली, धन में, ऐश्वर्य में, मान सम्मान में, रोगों के नाश में और परतंत्र नाश में। आज एक देसी स्विच वर्ड मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप शत्रुओं से परेशान हैं, बीमारियों से परेशान हैं और धन है नहीं आपके पास, या आपका धन कहीं फंस गया है या अटक गया है, तो इसके लिए एक देसी स्विच वर्ड अगर आप इसको पढ़ना शुरू कर दें 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम को, फिर देखिए क्या चमत्कार आपके जीवन में होता है। तो वो देसी स्विच वर्ड है काली, कराली, कपाली। देसी स्विच वर्ड बोलिए, काली, कराली, कपाली। इसको आप पढ़ना शुरू कीजिए और आप देखिए क्या चमत्कार आपके जीवन में होता है। 8 योगनियाँ ऐसी हैं जिनका नाम आप अगर पढ़ेंगे सुबह, दोपहर, शाम, जब भी आपको समय मिलता है, इन 8 योगिनियों का नाम अगर आप बोलते हैं, 8 देवियों या 8 योगिनियों का नाम, तो भी आपके जीवन में कल्याण होने लग जाता है। आप देखिए इन 8 जो योगिनियाँ और देवियाँ हैं, इनके नाम देखिए। इनके नाम हैं रतिप्रिया। अगर आपको समस्या है, अगर आपको लगता है आपके रिलेशनशिप सही नहीं चल रहे हैं, तो आप बोलिए रतिप्रिया। अगर आप यश, ऐश्वर्य, मान सम्मान चाहते हैं तो आप बोलिए सर्वमंगला। अगर आप चाहते हैं आप फेमस हो जाएं ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पे या अपने कार्य या व्यवसाय में, तो आप बोलेंगे वायुवीणा। चौथा है नाम विक्तामना। विक्तामना क्या देता है आपको पता है? विक्तामना, सर्वस्पर्शा और चर्चिका। दोबारा सुन लीजिए, रतिप्रिया, सर्वमंगला, वायुवीणा, विक्तामना, कराकाली, स्पर्शा और चर्चिका। एक नाम इसमें रह गया है और वो नाम आप इसमें ऐड कर सकते हैं और उसको हम बोलते हैं घटाभरी। तो ये 8 नाम हो गए हैं घटाभरी। 8 नामों का जो पाठ सुबह शाम नित्य करता है, 5-5 मिनट अगर करेगा, आप देखिए क्या मैनिफेस्टेशन होता है और ब्रह्मांड की चराचर जगत की पराशक्तियाँ उसको धन से लबालब कर देंगी। सरकारी नौकरी में तरक्की पाने के लिए, पदोन्नति पाने के लिए या अपने कार्यक्षेत्र में अपने सीनियर्स की कृपा पाने के लिए ऐसा देसी स्विच वर्ड है, अगर इसको आप बोलना शुरू करें तो आपको लाभ ही लाभ होगा। और वो नाम है धुर्जटा, 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 धुर्जटा। इसको आप पढ़ना शुरू कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको यश मिले, मान सम्मान मिले और आपका डंका बज जाए, आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक कर लें, आप परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो जाएं, आपको दैवीय कृपा मिले, मेहनत तो करनी पड़ेगी, कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन उसमें 4 चांद लग जाएं, आपकी सक्सेस का बोलबाला हो जाए, आप नेम फेम आपको मिले, तो आपको बोलना चाहिए झंकारी, 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 झंकारी। ये भी एक योगिनी का नाम है झंकारी। आप इसको पढ़ना शुरू करें। शत्रु परेशान कर रहे हैं, परतंत्र पीछा नहीं छोड़ रहा है, नज़र ज़्यादा लगती है, तो फिर आप जो
देसी स्विच वर्ड है वो बोलिए। कौन सी देवी का नाम बोलेंगे? कालाग्नि, 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 काल की अग्नि, कालाग्नि, 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 कालाग्नि बोलिए। आप देखिए क्या लाभ आपको होना शुरू हो जाता है। देखिए भगवान शंकर, सदाशिव, रुद्र, महादेव, देवादिदेव को इस संपूर्ण संसार का जगत गुरु बोला गया, विश्व गुरु बोला गया है आदि योगी को। उन्होंने भरत मुनि को नाट्य शास्त्र दिया। उनके डमरू से व्याकरण के कितने स्वर निकले आप देखिए। 112 तरह की योग की विधियां उन्होंने सिखाई। भगवान श्री परशुराम जी को उन्होंने युद्ध कला सिखाई। तो भगवान शंकर के कुछ ऐसे नाम हैं जिनको आप देसी स्विच वर्ड में जपना शुरू कीजिए। आप देखिए क्या जीवन में आपको आनंद की प्राप्ति होती है। अगर आप मानसिक शांति चाहते हैं, नींद में समस्या है, एंजाइटी ज़्यादा है, आप मानसिक शांति की तरफ जाना चाहते हैं, तो आप भगवान शंकर का एक नाम है अनघा, 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 इसको बोलना शुरू कीजिए। आप देखिए कितना जबरदस्त परिवर्तन आपके जीवन में होता है। धन समृद्धि 2025 अच्छा निकालने के लिए भगवान शंकर के 8 नाम आपको बताए जा रहे हैं। उनको अगर आप जपते हैं या पाठ करते हैं या चैंट करते हैं तो ये पूरा यूनिवर्स आपको धन, बल, बुद्धि, ऐश्वर्य देने के लिए ललायित होगा। और वो 8 नाम कौन कौन से हैं सुनिए। एंकार, रिंकार, श्रृंकार, ओमकार, रकार, मकार, गकार। देखिए कुछ स्विच वर्ड्स, देसी स्विच वर्ड्स, भगवान शंकर के ऐसे नाम जिनको जपने मात्र से आप जब भी मॉर्निंग में उठते हैं और रात्रि में जब सोते हैं तो 5-5 बार, 10-10 बार इन मंत्रों का जप, इन देसी स्विच वर्ड्स का, इन भगवान शंकर के नामों का पाठ करना आप शुरू कर दीजिए। इसमें कोई दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। एक एक नाम मैं आपको बता रहा हूँ, आप उनको बोलिए। आपको देखिए कितना लाभ होता है। ये आपकी स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं, आप इनको देखिए। देखिए भगवान शंकर का पहला नाम है मंजुनाथ, मंजुनाथ, मंजुनाथ। दूसरा नाम आप चैंट कर सकते हैं नंदिकेश्वर, नंदिकेश्वर, नंदिकेश्वर। तीसरा नाम आप चैंट कर सकते हैं ताड़केश्वर, ताड़केश्वर। नेक्स्ट हाटकेश्वर, हाटकेश्वर। इसके अलावा देखिए अखिलेश्वर, अखिलेश्वर, अखिलेश्वर। भगवान शंकर को बोला जाता है अमृतेश्वर, अमृतेश्वर, अमृतेश्वर। समस्त अमृत और समस्त विषयों का ज्ञान है इनको। जितने भी विश्व हैं सृष्टि में सब भगवान शंकर की ही देन है। और भगवान शंकर जितने भी अमृत, जितने भी विश्व हैं इस पूरे सृष्टि में, उनके कर्ता धर्ता भी माने गए हैं। जैसे उन्होंने हलाहल का विषपान किया और सृष्टि को बचाया। इसके अलावा देखिए भगवान शंकर के और नाम, ऐसे 14 नाम जिनको जपने मात्र से आपका कल्याण होगा। देखिए इनको, पहला नाम है सोमाय, सोम, सोमाय। दूसरा नाम है भौमाय। तीसरा नाम है योगाय। चौथा नाम है कालाय। पांचवा नाम है कालकांतकाय या कांताय। छठा नाम है रम्याय। सातवां नाम है शाक्ताय। शक्ति का सिद्धांत भी यहीं से प्रतिपादित हुआ, शाक्ताय। उसके बाद गमयाय, गमयाय। उसके बाद ईशानाय, ईशान या ईशानाय। शौर्याय, शौर्य के प्रतीक भी भगवान शंकर हैं। और सर्वाय, सर्व जगत इनमें समाहित है, इसलिए इन्हें सर्वाय भी बोला गया है। देखिए अगर आप रोग शोक दुखों से ज़्यादा परेशान हैं, कुछ ऐसे योग आपकी जन्म पत्रिका में हैं जिसके माध्यम से आपकी दरिद्रता खत्म नहीं हो रही है, धन का आगमन नहीं है, मानसिक शांति नहीं, बीमारियों ने घेर लिया है, तो बार बार हमें लोग बोलते हैं कि आचार्य जी देवी का तो आप बहुत कुछ बताते हैं, अब की बार भगवान शंकर का भी कुछ बता दीजिए। 4 लाइनों का एक छोटा सा मंत्र जिसमें दीक्षा की आवश्यकता नहीं है, भगवान शंकर का नाम है पूरा वो, उसको बार बार रटना पढ़ना शुरू कीजिए। शिवलिंग के सामने, घर पे, जहाँ भी आप हैं, आपका तुरंत कल्याण होना शुरू हो जाएगा। मंत्र आपकी स्क्रीन पे दिया गया है। आप भगवान शंकर के सामने जाके बोलिए, हे अमृतेश्वर, हे काल भैरव, हे ताड़केश्वर, हे नंदिकेश्वर, हे भूत भावन, हे जटाजूट, तेरी जय हो, जय हो, जय हो। इसको बोलना शुरू कर दीजिए। हे अमृतेश्वर, हे काल भैरव, हे ताड़केश्वर, हे नंदिकेश्वर, हे भूत भावन, हे जटाजूट, तेरी जय हो, जय हो, जय हो। फिर देखिए क्या कल्याण आपके जीवन में होने लगता है। आप इसको करके देखिए और कमेंट सेक्शन में हमें बताना कि आपको क्या लाभ हो। आशा है आज का एपिसोड आपको समझ में भी आया होगा और पसंद भी आया होगा।
इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं आज के लिए। अगले एपिसोड में हम आपसे मिलेंगे। जय माई की।